करेंगे जोशीमठ का, जहां दहशत और खौफ है। पीएमओ की बैठक के बाद एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य आज जोशीमठ जा रहे हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के सचिव आज जोशीमठ पहुंच रहे हैं। कल सीएम धामी की प्रधानमंत्री से बातचीत हुई थी और आज सीएम धामी देहरादून में हाई लेवल की बैठक करने वाले हैं। जोशीमठ में 603 घरों को चिन्हित किया गया है जहां पर दरार है। अब तक 68 परिवारों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट कर दिया गया है। हर किसी के मन में डर है कि आगे क्या होगा, क्या उन्हें घर छोड़ना पड़ेगा, क्या उन्हें अपनी जमीन से दूर जाना होगा। लेकिन 3 तस्वीरें आप देखिए, ये बयां कर रही हैं कि कैसे इस वक्त जोशीमठ में कई घरों में दरारें देखी जा रही हैं और इन दरारों की वजह से लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए। 3 शहरों में ये संकट सबसे ज्यादा है, जिसमें जोशीमठ, उत्तरकाशी और टिहरी शामिल है। तो आज सीएम धामी हाई लेवल मीटिंग करने वाले हैं। प्रधानमंत्री से उनकी बातचीत हो चुकी है। क्या एक्शन लिया जा रहा है, क्या आगे की कार्रवाई होगी, इस पर समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही इस संकट पर एक्सपर्ट कमेटी का आज दौरा भी होना है, क्योंकि 603 घरों में दरार है, जिसमें घर से दूर हो गए हैं तकरीबन 68 परिवार। और इस हाई लेवल कमेटी को यह तय करना है कि किन लोगों को अभी और घर छोड़ना पड़ सकता है। तो उत्तराखंड का जोशीमठ बेबस और लाचार दिखाई दे रहा है। जोशीमठ के वासी बेबसी के आंसू रो रहे हैं। उनकी आंखों के सामने उनका आशियाना उजड़ रहा है। सैकड़ों घर बेकार हो गए हैं, सैकड़ों घरों में दरारें हैं। हालात ये हैं कि अब तक 600 से ज्यादा परिवारों को राहत शिविरों में भेजना पड़ा है। इस बीच पीएम मोदी ने इस मामले में सीएम धामी से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। आंखों के सामने बना बनाया आशियाना उजड़ रहा है। हम लोग रोड पे हो चुके हैं, हमारे पास कुछ नहीं है। खून पसीने की कमाई से जो छत बनाई वो सेकंड दर सेकंड दरकती जा रही है। धंसते जा रहा है, कहीं पे धंस रहा है, कहीं पे फट रहा है। दरकता जा रहा है जोशीमठ का हौसला। पूरा ये घर टूट गया है हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते। टूटती जा रही है हिम्मत। सदियों की गलतियां वर्तमान भुगत रहा है। इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत। ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। जोशीमठ रो रहा है। ना सड़कें महफूज है, ना इमारतों की दीवारें और छत। ना मंदिर बचा है, ना घर। इतने सालों पुराना मंदिर है हमारा ये, और इतने टाइम से हम इन्हें पूज रहे हैं, देख रहे हैं। कल दीवा भी लगाया था, जब यहाँ पे थे दीवा भी लगाया था। तो किस किस तरह से हम इस मंदिर को हम मानते हैं बहुत। ये टूट गया है, हमारा मन ठीक नहीं है यहाँ पे। टूटने के बाद भी आप कल तक दिया जला रही थी। हाँ, यहाँ पे दीवा जलते हैं हमारे यहाँ पे। आर्टिकल भी टूट रखा है हमारा, बिल्कुल में मन बिल्कुल खराब हो चुका है। पहाड़ की जमीन जैसे जैसे खिसक रही है, वैसे वैसे यहाँ के बाशिंदों की हिम्मत जवाब दे रही है। पुरखों ने कुदरत की इस गोद में आशियाना बसाया था, खुशहाल भविष्य के सपने संजोए थे। तब से कई पुश्तें यहाँ रहती चली आई हैं, लेकिन अब जोशीमठ के कुछ हिस्सों पर ऐसा संकट आया है कि कुछ भी सुरक्षित नहीं। इस कमरे को देख पा रहा हूँ, इसकी तो दीवारें टूट गई हैं, बड़े बड़े छेद हो गए। तो उस वक्त रात को सो रहे थे जब ये टूट? सोए थे हम ऐसे। रात को कहाँ जाए भैया, हमारे पास कहीं नहीं है रहने के लिए व्यवस्था ऐसे। हम जाएं तो जाएं कहाँ ऐसे। बस यही है हमारे पास, जो हमें आपको यहाँ पे दिख रहा है। जोशीमठ का बड़ा इलाका इस आपदा की चपेट में है। कई हिस्सों में जमीन में दरार आ रही है, लिहाजा जमीन पर बने मकान भी जर्जर होने लगे हैं। घर में रात को सो रहे लोगों का सामना आंख खुलते ही उस खतरे से होता है, जिसे देख सुनकर ही वो सिहर जा रहे हैं। दिल बैठा जा रहा है, आंखों से आंसू रुकते नहीं।
क्या करें, कहां जाए, किससे गुहार लगाए कि बचा लो जोशीमठ को, बचा लो बद्री विशाल की इस पावन नगरी को। बचा लो यहां बसी जिंदगी को। लोगों की उम्मीदें हैं कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार कुछ करेगी। संकट पर सरकार की नजर भी है। जिन मकानों में दरारें आई, वहां के लोगों को राहत कैंपों में भेजा जा चुका है, लेकिन अभी भी वो लोग सदमे में हैं कि आखिर कब तक इस हालत में जिंदगी कटेगी। पूरा ये घर टूट गया हमारा, जो कि हम वहाँ दोबारा कभी जा ही नहीं सकते, ना ही उसको कुछ रिपेयरिंग कर सकते हैं उस मकान की। जोशीमठ में ही एक मंदिर तो पूरी तरह से झुक गया। अब वहां पूजा बंद, भक्त मायूस हैं, उनकी आंखों में सिर्फ आंसू ही आंसू। पुराने बुजुर्ग होकर के बच्चे सहित हमारे ही भगवती को मानते हैं। आज जब घर ही चला गया है तो मंदिर भी डूब गया है। हम बस यही चाहते हैं कि बस हमें जल्द से जल्द हमें सुरक्षित पहुंचाए। बस सरकार से यही विनती है कि हमारी भी आवाज सुने आगे। जैसे जैसे समय बीत रहा है, संकट भी बढ़ता जा रहा है। उम्मीद है राहत की किश्त बगैर देरी के लोगों तक पहुंचेगी और संकट के स्थायी समाधान की दिशा में कोई ठोस पहल होगी। कमल नयन सिलोड़ी और अमित भारद्वाज के साथ राजीव ढोंडियाल, जोशीमठ, आज तक। और जोशीमठ से मेरे सहयोगी अमित भारद्वाज इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा स्ट्रगल इस वक्त जोशीमठ के लोगों के लिए ये है कि वो कहां जाएंगे, क्योंकि राहत शिविर जो बनाए गए हैं जाहिर तौर पर इतने लोगों को शरण नहीं दे सकते, और जो लोग बरसों से यहां रहते आए हैं उनके लिए एक भावनात्मक मुद्दा भी है। बिल्कुल सही नेहा, ये ठंड का मौसम है और जोशीमठ के लिए ठंड बहुत ही कठिन समय होती है। और नेहा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं चॉपर की आवाज सुन सकता हूं, यानी कि जो आज एक्सपर्ट कमिटीज आने वाले थे, एक्सपर्ट्स आने वाले थे, वो संभवतः जोशीमठ पहुंच चुके हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोगों को आज यहां पे पीएमओ की मीटिंग के बाद भेजा जा रहा है, जिसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से लेके जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट के लोगों को भेजा जा रहा है, ताकि जो यहां पर जो विपदा आई हुई है, जो आपदा आई हुई है, जिसकी वजह से स्थिति भयावह है, उस पूरे स्थिति का आकलन किया जा सके और ये पता लगाया जा सके आखिरकार जोशीमठ पर और जोशीमठ के लोगों पर जो इस वक्त बीत रही है, उसके पीछे क्या कारण है। क्योंकि आम लोग इस वक्त कह रहे हैं कोई किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर उंगली उठा रहा है, कोई किसी टनल के प्रोजेक्ट पर उंगली उठा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चल पा रहा है कि जो आपदा इस सनातन धर्म की आस्था की भूमि पर इस वक्त है, उसके पीछे असली वजह क्या है। और नेहा, जो सवाल आप उठा रहे थे वो सवाल लोगों के जहन में भी यहाँ पे बिल्कुल बना हुआ है, क्योंकि ठंड का मौसम, माइनस का टेम्परेचर, ऐसे में रिलीफ कैंप में समय काटना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए आपका।